दोस्तों सऊदी अरब की लड़कियां पति के घर आने से पहले इमली और मीठा पानी का सेवन क्यों करती है, चलिए मैं आपको आज बताता हूँ। दोस्तों आखिर इमली और मीठा पानी का कनेक्शन क्या है कि वो पति के आने से पहले ही वो इमली खा लेती है और मीठा पानी पी लेती है। दोस्तों जब पूरी कहानी सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर सऊदी अरब की लड़कियां पति के घर आने से पहले इमली और मीठा पानी का सेवन क्यों करती है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। और दोस्तों हमेशा की तरफ फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। तो दोस्तों वीडियो में अपना कमेंट जरूर से शेयर करना, क्योंकि मैं सबका कमेंट अपनी डायरी में नोट करता हूं और बारी बारी सबके कमेंट पढ़कर सुनाता हूं। तो दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर से कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इंडिया में रहने वाला राकेश नाम का लड़का सऊदी अरब चला जाता है कमाने के लिए, क्योंकि इंडिया में उसकी कमाई इतनी हो नहीं पा रही थी कि वो अपने परिवार को चला सकता, अपने सारे फैमिली को, अपनी माता पिता को देख सकता था इतने कम पैसों में। तो दोस्तों वो चला जाता है सऊदी अरब। तो दोस्तों वो अपना वीजा बना लेता है और निकल जाता है सऊदी अरब कमाई करने के लिए। दोस्तों राकेश के पास हेवी लाइसेंस होता है और वो पेशे से एक ड्राइवर होता है। दोस्तों राकेश पहुंच जाता है सऊदी अरब और वो काम खोजने लगता है। वो काम खोजते खोजते परेशान हो जाता है। उसे कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था, उसे कोई ढंग का जॉब नहीं मिल रहा था। उसे मिलता था तो सिर्फ ट्रक ड्राइविंग का काम मिलता था, लेकिन वो ट्रक ड्राइविंग नहीं करना चाहता था। वो कोई कैब ड्राइविंग करना चाहता था, कोई फोर व्हीलर, कोई कार ड्राइविंग करना चाहता था। दोस्तों राकेश ऐसे ही जॉब खोजते रहता है, एक कैब ड्राइविंग का, एक कार ड्राइविंग का जॉब खोजते रहता है। तभी उसको एक लड़की मिलती है। वो सऊदी अरबियन लड़की उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है, क्योंकि राकेश बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। और दोस्तों राकेश की कद काठी भी काफी अच्छी थी और वो बहुत ही स्मार्ट दिखता था। दोस्तों अरबियन लड़की उससे बोलती है कि क्या तुम एक ड्राइविंग की जॉब खोज रहे हो? अगर तुम ड्राइविंग की जॉब खोज रहे हो तो तुम मेरी ही कार चला लिया करना, मैं तुम्हें अपनी कार चलाने की अच्छी रकम अदा करूंगी। दोस्तों राकेश काफी खुश हो जाता है कि उसे एक कार ड्राइविंग की जॉब मिल गई। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है ठीक है मैडम, मैं आपकी कार चलाया करूंगा। दोस्तों उसे अपनी घर की ओर लेके जाती है और बोलती है यहाँ पे मेरा घर है, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो और मैं तुम्हें अपने घर में ही पनाह दे देती हूँ। तुम मेरे गेस्ट हाउस में ही सोना, तुम यहीं पे रहना और खाना भी तुम्हारा फ्री रहेगा और रहना भी फ्री ही रहेगा। तुम सुबह 8 बजे जल्दी उठ जाना और 8 बजे उठ करके मुझे अपने ऑफिस में छोड़ दिया करना और ऑफिस के बाहर ही तुमको बैठना है जब तक कि मेरी छुट्टी नहीं हो जाती। तो दोस्तों राकेश मान जाता है। उसे एक एग्रीमेंट में साइन करने के लिए देती है वो अरबियन लड़की। वो एग्रीमेंट भी साइन कर देता है। उसमें कुछ धर्म की भी जानकारी दी हुई रहती है कि आपको इतनी धर्म मिलेंगी। वो सारी चीज़ों पे अपनी एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। और दोस्तों सारे एग्रीमेंट में साइन करने के बाद राकेश पहुंच जाता है उसी अरबियन लड़की के घर। और दोस्तों अरबियन लड़की उसके लिए एक पलंग मुहैया कराती है और उसके कमरे में एक फ्रिज भी रखवा देती है और खाने पीने की जितनी भी सामान थी वो सारे सामान रखवा देती है और उससे बोलती है कि तुम्हें खाना खुद से बना के खाना पड़ेगा। दोस्तों राकेश बोलता है ठीक है मैडम, मैं ये भी कर लूँगा। और दोस्तों वो सुबह जल्दी उठता और खाना बना लेता और खाना बना करके नाश्ता करके वो अपने मैडम के पास जाता और बोलता कि मैडम 8 बज गया है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों राकेश कार के पास जाता है, कार की साफ सफाई करता है और अपनी मैडम को कार में बैठा लेता है और सीधे ऑफिस की ओर निकल जाता है। ऑफिस में छोड़ने के बाद वो ऑफिस में ही पार्किंग में कार खड़ी कर करके वहीं पे रहा करता था, अपनी मैडम का वेट करता था। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, राकेश की सैलरी भी मिलती जाती है। दोस्तों राकेश 5 मंथ की सैलरी उठा लिया होता है। काम करते करते उसे 5 मंथ हो जाती है। दोस्तों 5 मंथ की सैलरी अपना इंडिया भेज देता है, अपने परिवार वालों को भेज देता है और दोस्तों कुछ पैसे अपने खर्च के लिए रख लेता है। दोस्तों ऐसे करते करते 5 से फिर 1 साल गुजरते हैं। 1 साल जैसे ही गुजरते हैं दोस्तों अरबियन लड़की को उससे प्यार हो जाता है। धीरे धीरे अरबियन लड़की से वो बातचीत करना स्टार्ट करता है और वो लड़की भी उससे बात करना स्टार्ट करती है। दोस्तों लड़की पूछती है तुम इंडिया में कहाँ से हो, तुम्हारे परिवार कितने हैं और तुम्हारी बीवी है कि नहीं। दोस्तों वो बोलता है कि मेरी कोई बीवी नहीं है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर दोस्तों वो अरबियन लड़की ही उसे प्रपोजल देती है कि क्या तुम मुझसे निकाह करोगे। तो राकेश भी काफ़ी खुश होता है और वो निकाह के लिए हामी भर देता है और दोस्तों वो निकाह के लिए मान जाता है। दोस्तों जब राकेश निकाह कर लेता है अरबियन लड़की से, तो फिर अरबियन लड़की के साथ निकाह करने के बाद फिर आती है बात संबंध बनाने की। तो संबंध भी बनते हैं दोस्तों, लेकिन वो अरबियन लड़की उससे सिर्फ एक बच्चा चाहती थी कि मुझे एक बच्चा हो जाए ताकि वो मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो मेरी देखभाल करे, क्योंकि उसे
क्योंकि दोस्तों वो राकेश पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि राकेश कभी भी इंडिया भाग सकता है मुझे छोड़ करके, फिर मुझे कौन संभालेगा। और दोस्तों सर्बियन लड़की का कोई नहीं होता है दुनिया में, उसके माता पिता का भी निधन हो जाता है, तो दोस्तों वो लड़की ही अकेली रहती है खुद को संभालने के लिए। तो दोस्तों राकेश से उस सर्बियन लड़की को एक बच्चा चाहिए था दोस्तों, लेकिन राकेश को अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए था और राकेश बहुत ही विरोध करता है, मुझे एक बार इंडिया से वापस घूम के आने दो, उसके बाद हम दोनों बच्चे का प्लानिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों उस अरबियन लड़की को शक हो जाता है कि ये कहीं भाग तो नहीं जाएगा। दोस्तों वो अरबियन लड़की उससे बोलती है कि मुझे एक बच्चा कैसे भी चाहिए, और दोस्तों अरबियन लड़की उसके साथ संबंध बनाती है और फिर बच्चे के लिए जिद करने लगती है। आखिर वो नहीं मानती है और उसे एक बच्चा होने को होता है। लेकिन दोस्तों ये बात राकेश को नहीं पता था कि मेरी पत्नी के पेट में मेरा ही बच्चा पल रहा है। दोस्तों ये बात उसको नहीं बताती है अरबियन लड़की। दोस्तों उसकी पत्नी ये बात अपने पति को नहीं बताती है, और दोस्तों उसकी पत्नी चुपचाप बिना उसे बताए मेडिकल जा करके अपना चेकअप जरूर करवाया करती थी कि उसका बच्चा अभी हेल्दी तो है, सही तो है, और बच्चा कब तक होने वाला है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों वो अरबियन लड़की का गर्भ धारण तो हो जाता है, लेकिन दोस्तों बच्चे धारण करने के बाद लड़कियों को खट्टा खाने का बहुत ही जी करता है। तो दोस्तों राकेश की पत्नी इमली खाती थी और मीठा पानी पीती थी ताकि उसकी प्यास बुझ सके, और खट्टा खाने का जो मन करता था वो भी मन उसका रह जाए, तो हमेशा इमली मंगा करके वो इमली का सेवन करती थी। दोस्तों राकेश को कभी कभी शक होता था कि हमारे घर में अचानक से इतने सारे इमली और गुड़ क्यों रखे हुए होते हैं। तो दोस्तों राकेश को शक हो जाता है कि आखिर हमारे घर में इतने इमली और गुड़ क्यों रखे हुए होते हैं। दोस्तों एक दिन अपनी पत्नी से वो पूछता है कि आखिर तुम इमली और गुड़ का करती क्या हो। तो धीरे धीरे उसकी पत्नी बता देती है। उसकी पत्नी बोलती है कि तुम्हारा ही बेटा मेरा पेट में पल रहा है, जिसके कारण मुझे खट्टा खाने का मन करता है और मीठा पानी पीने का मन करता है, तो मैं गुड़ और इमली मंगा के रखती हूँ और गुड़ घोल करके पीती हूँ पानी में, ताकि मैं मीठा और खट्टा खा सकूँ। दोस्तों ये बात सुन करके राकेश काफी गुस्सा होता है, नाराज होता है, लेकिन उसका ही बच्चा होता है वो, तो वो नहीं कुछ बोल पाता है, वो मान जाता है, बोलता है ठीक है अब तुम नहीं मान रही हो तो बच्चे को रख ही लो। तो दोस्तों इसी कारण से वो अरबियन पत्नी इमली खाती थी और मीठा पानी का सेवन करती थी, क्योंकि उसे गर्भ धारण में बहुत खट्टा और मीठा खाने का मन करता था। तो दोस्तों ये स्टोरी की एंडिंग यहीं पे होती है। तो दोस्तों वीडियो के बारे में कमेंट में अपना राय जरूर से दीजिएगा, और आप ये भी बताइएगा कि हमारी वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, ताकि मैं ये सब अपनी नोट में मेंशन कर सकूं और अगली वीडियो में सारा कमेंट में पढ़ करके आप सबको सुना सकूं। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। तो चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।